जय हिंद दोस्तों, मैं सेबी पंजीकृत सलाहकार नहीं हूं। यह वीडियो केवल शैक्षिक और सूचनात्मक उद्देश्य के लिए बनाई गई है। बजाज ऑटो का जो है लेटर ऑफ ऑफर आ चुका है भाई। आईपी ये बायबैक कब से खुलेगा, कब बंद होगा, कब पेमेंट डेट आएगा, कितने शेयर होल्डर हैं, उनके पास कितने इक्विटी शेयर हैं, एक शेयर हमारा जाएगा कि नहीं जाएगा, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि वन शेयर की स्ट्रेटजी जो है वो काम करेगी कि नहीं करेगी, जो हम लोग एक शेयर बायबैक कर में देने के लिए होल्ड करके रखे हैं। तो चलिए देख लेते हैं सब कुछ। आप लोगों को पता है 12,000 रुपये पर इक्विटी शेयर के हिसाब से कंपनी बायबैक कर रही है। 24 जून रिकॉर्ड डेट एक्स डेट था जो कि बीत चुका है। लगभग प्राइज 9,662 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है। थोड़ी सी गिरावट देखने के लिए मिल रही है बायबैक के बाद, ये नॉर्मल होता ही होता है। वहीं पे बात करेंगे साइज की, तो टोटल 46,94,000 इक्विटी शेयर कंपनी बायबैक करने वाली है। 1.68% टोटल नंबर ऑफ इक्विटी शेयर का कंपनी बायबैक करेगी। 5,632 करोड़ का जो है कंपनी का साइज है, ठीक है ना, और 12,000 रुपये प्राइज है, ये मैं बताया हूँ। अब आ गया है सारा का सारा डेट, ये सब अब कितना कितना आया है, क्या क्या आया है, उसको यहाँ पे देख लेते हैं। सबसे पहले ऊपर में ही सबसे ओपनिंग डेट और क्लोजिंग डेट देता है। ओपनिंग डेट 1 जुलाई 2026 बताया गया है, क्लोजिंग डेट 7 जुलाई 2026 बताया गया। इसका क्या मतलब होता है कि देखिए 1 जुलाई से आप लोग अप्लाई करना शुरू कर सकते हो और लास्ट डेट अप्लाई करने का 7 जुलाई रहेगा। 7 जुलाई तक ही अप्लाई होगा। 7 जुलाई के बाद 8 जुलाई या उससे बाद मतलब अप्लाई नहीं होगा। तो आप अप्लाई करना चाहते हैं तो 1 जुलाई से लेके 7 जुलाई तक आप कभी भी कर सकते हैं अप्लाई, ठीक है ना, आराम से। हालांकि ध्यान दीजिएगा 7 जुलाई को 5 बजे से पहले पहले, क्या उससे भी पहले ही कर लीजिएगा, 6 जुलाई को ही कर लीजिएगा, जरूरी थोड़े है, ठीक है ना। 7 जुलाई को कभी कभी नहीं होता है। अब देखिए यहाँ पे कैटेगरी वाइज अगर हम लोग इंटाइटलमेंट रेशियो देखेंगे, ये आ रहा है 17:61 का रेशियो। कितना आ रहा है? 17:61 का रेशियो आ रहा है। मतलब हर 61 शेयर के बदले में हम लोगों के 17 शेयर जो है वो रिजर्व कैटेगरी में जाएंगे। हालांकि याद रखिएगा 61 शेयर आपके पास रहेंगे तो आप रिटेल कैटेगरी में रहोगे नहीं। वो कितना रहोगे वो मैं आपको नीचे बताऊंगा, लिखा है वो नंबर। लेकिन ये एक रेशियो बताने के लिए हमको बताया गया कि हर 61 शेयर के बदले में 17 शेयर हमारा बायबैक में जाएगा। लेकिन वही बात है कि 61 शेयर जिसके पास रहेगा वो रिटेल कैटेगरी में रहेगा ही नहीं। लेकिन एग्जैक्ट रेशियो लिखने के लिए ये लोग यहाँ पे इतना परफेक्ट नंबर बढ़ा के लिखते हैं। अब इसमें हम भाग देंगे, क्या भाग देंगे? 61 में हम लोग भाग दे देंगे 17 से, ठीक है ना। ये नंबर आएगा 3.58। इसका क्या मतलब हुआ, समझ रहे हो आप लोग? इसका मतलब ये हुआ कि हर 3.5 शेयर के बदले में, ध्यान से समझिएगा, हर 3.5 शेयर के बदले में 1 शेयर हम लोगों का बायबैक में जाएगा। और इसको मैं सीधा सीधा और अगर करूं तो 3.5 को डबल कर दीजिए 7 शेयर, तो हर 7 शेयर के बदले में 2 शेयर हम लोगों का बायबैक में जाएगा। ये सबसे आसान है। 7 शेयर में 2 शेयर हमारा जाएगा। नहीं तो अगर आप चाहो तो 3.5 शेयर के बदले में भी 1 शेयर मान सकते हो, और 3.5 को राउंड फिगर करोगे तो हर 4 शेयर के बदले में 1 शेयर जाएगा। और नहीं तो इसे तो 7 शेयर के बदले में 2 शेयर जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि 3.5 है। अब आधा शेयर तो किसी के पास होता नहीं है। अब 3 शेयर रहेगा तो 1 शेयर आपका नहीं आएगा, तो 1 शेयर आने के लिए 4 शेयर रखना पड़ेगा, ठीक है ना। और 7 शेयर रहेगा तो 7 शेयर में से 2 शेयर तो आपका बायबैक में जाएगा ही जाएगा। ये आपका इंटाइटलमेंट हो जाएगा, ठीक है ना। 14 शेयर रहेगा आपके पास तो 4 शेयर हो जाएगा, ठीक है ना। इस तरीके से रहेगा रेशियो, ठीक है। अभी कितना कैटेगरी में हमारे रहेगा वो नंबर नीचे लिखा है। तो ये रेशियो कुल मिला के नॉर्मल कैटेगरी आ गया ना। अब उसके बाद जो देखेंगे अगर हम लोग यहाँ पे कि रिजर्व कैटेगरी में, ये जनरल कैटेगरी में कितना आएगा, जो अभी बताया हूँ वो हमारे कैटेगरी का था, रिटेल कैटेगरी का। इसमें भी लिखा है 17 शेयर आपका जाएगा बायबैक में अगर आपके पास 525 इक्विटी शेयर यहाँ पे रहेंगे तो। अब वही वाला सेम रेशियो इसमें भी अप्लाई कर लेंगे। 500 यहाँ पे, चलिए 525 डाल लेंगे, ठीक है ना। 525 में भाग दे देंगे 17 से। अब देखिए कितना आ रहा है, हर 30 शेयर के बदले में 1 शेयर आ रहा है। कितना नंबर आ रहा है यहाँ पे? 30 शेयर। तो हर 30 शेयर के बदले में 1 शेयर बायबैक में जाएगा। 3 3 के 9 हो जाता है। तो वहीं 3% का एक्सेप्टेंस इंटाइटलमेंट रेशियो आ रहा है नॉर्मल कैटेगरी में। और अगर हम लोग अपने कैटेगरी में परसेंटेज वाइज बात करेंगे तो हमारे कैटेगरी में परसेंटेज वाइज आ जाएगा लगभग
27% का एंटाइटलमेंट रेशियो, क्योंकि 4 का अगर होता 4:1 होता ना, हर 4 शेयर के बदले में हम लोग का 1 जाता तो ये 25% हो जाता, लेकिन हम लोग का तो 3.5 शेयर पे 1 जा रहा है, तो ये 27% के आसपास आएगा। ठीक है ना? तो ये बड़ा सा बहुत अच्छा एंटाइटलमेंट रेशियो हम लोगों का आता हुआ दिख रहा है, जो कि आप लोग 28% के आसपास देखिए यहाँ पे लिखा है नंबर, हो सकता है कि आपको ना दिखे लेकिन लिखा है। क्या लिखा है? 27.89% लिखा है ना, ये इतना, इसके पीछे बहुत सारा लिखा है नंबर, लेकिन इतना लिखा है। तो कुल मिला के 28% का मान के चलिए हम लोगों का इंटाइटलमेंट आया है रिटेल कैटेगरी में। ठीक है ना? अब चलिए और भी डेट देख लेते हैं। चलिए 1 से लेकर 7 के बीच में आपको अप्लाई करना है। 10 तारीख को जो है बिड का सेटलमेंट होगा, वेरिफिकेशन होगा, और यहाँ पे एक्सेप्टेंस रेशियो और नॉन एक्सेप्टेंस रेशियो आएगा 13 जुलाई 2026 को। तो 13 जुलाई को पता चलेगा मंडे के दिन हम लोगों को कि हमारे कितने शेयर बायबैक में गए हैं, कितने शेयर नहीं गए हैं। उसके एक दिन और बाद 14 जुलाई को हमारा जो है पेमेंट वेमेंट जो भी है और बचे शेयर जो भी रहेंगे वो सब जो है हमारे डीमेट अकाउंट में ऐड हो जाएंगे और बैंक अकाउंट में पेमेंट ऐड आ जाएगा। तो 13 और 14 ये दोनों डेट भी आप हमको नोट करके रखना चाहिए मेरे हिसाब से। ठीक है ना? अब इसके बाद तो जाना पड़ेगा हम लोग को बहुत दूर, पता नहीं कहाँ पे मैं जाके उसको मार्क किया था। दिख जाएगा तो ठीक ही है, नहीं तो फिर क्या करेंगे, ढूंढना पड़ जाएगा। बहुत ज़्यादा बड़ा पीडीएफ आता है ना, अब 113 पेज का है, उसमें मार्क तो किया हूँ कहीं ना कहीं कुछ। हाँ, यहाँ पे देखिए ये सब आ रहा है। ठीक है ना? यहाँ से शुरू करना है, नहीं ये सब यहाँ से। अब देखिए यहाँ से रिजर्व कैटेगरी में हम लोगों को देखना है और नॉर्मल कैटेगरी में कि कितने शेयर रहेंगे। तो जो बताया था आप लोगों को कि रिकॉर्ड डेट के दिन का क्लोजिंग प्राइस ये लेता है। रिकॉर्ड डेट का मतलब 9,750 रुपया प्राइस था, उसके तहत यहाँ पे बता रहा है कि 20 क्वांटिटी शेयर। देखिए यहाँ पे 20 इक्विटी शेयर जिसके पास रहेंगे रिकॉर्ड डेट दिन तक जो है वो स्मॉल शेयर होल्डर कहा जाएगा उसको। ठीक है ना? स्मॉल शेयर होल्डर कितने हैं? तो देखिए नंबर में ये स्मॉल शेयर होल्डर है 6,16,635। अब यही नंबर जो हो जाता है ना, थोड़ा सा बस डिफरेंस खाया है, नहीं तो हम लोगों का एक शेयर की स्ट्रेटजी भी यहाँ पे खत्म ही हो जाती है। अब भी उतना कंफर्म नहीं है लेकिन फिर भी ठीक है। देखिए कितने टोटल नंबर ऑफ शेयर होल्डर हैं नंबर में, 6,16,635 इक्विटी शेयर। इनके पास टोटल कितने इक्विटी शेयर हैं? तो 25,24,410 इक्विटी शेयर हैं। हालांकि इसको मैं अपने जब ऐड कर लूंगा एक्सेल सीट पे तो यहाँ पे ढूंढना नहीं पड़ेगा। ठीक है ना? टोटल 0.9% जो है शेयर होल्डर हैं रिटेल इन्वेस्टर। ठीक है ना? तो ये आप लोग नंबर याद रखिएगा, 6,16,000 वाला और 25,24,000 उनके पास इक्विटी शेयर है। अब हमारे कैटेगरी में कितना रिजर्व है? 15%। अगर 46 करोड़ का अगर हम लोग देखेंगे, ठीक है ना, तो ये आ रहा है, यहाँ पे बताया जा रहा है 7,06,000। कितना आ रहा है? 7,06,000 नहीं, 7 लाख आ रहा है 4,100 इक्विटी शेयर। अभी उधर कितना हम लोग थे? 6,14,000 या 16,000 ऐसे करके थे, और यहाँ पे नंबर कितना है? 7,04,000 हमारे कैटेगरी में। मतलब जितने नंबर ऑफ शेयर होल्डर है उनसे ज़्यादा इक्विटी शेयर हमारे कैटेगरी में रहेगा, ये रहना चाहिए। अब ये उल्टा नहीं हो जाना चाहिए कि हमारे कैटेगरी में 7 लाख शेयर हैं और हम लोग हैं 8 लाख, तो एक एक शेयर कैसे बटेगा? सब में नहीं बट पाएगा ना, तो वही चीज़ होता है। तो इसको आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है ना? और ये यहाँ पे बताया गया है, और एक एक शेयर की स्ट्रेटजी काम कर सकती है ऐसे। ठीक है ना? नहीं तो ऐसे भी हम लोगों का एक्सेप्टेंस रेशियो बहुत अच्छा खासा है, 27% का। 2 शेयर 3 शेयर 5 शेयर जिनके पास होंगे तो 1-2 शेयर जो है आपका जाएगा ज़रूर, जो अभी कैलकुलेशन समझा रहा था। ठीक है ना? बाकी आराम से मैं आपको और समझाऊंगा। नॉर्मल कैटेगरी में लगभग 39,89,090 इक्विटी शेयर यहाँ पे हैं। रेशियो फिर से वहीं का वहीं लिखा गया है। फ्रैक्शन शेयर के बारे में बाद में हम लोग बात कर लेंगे। ठीक है ना? लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा सभी लोग।